राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और भगवद गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। साथ ही गीता के 7वें अध्याय के पाठ से पितृदोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो उसने कभी अपने पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोत्पार्जन में तत्पर होकर सदैव राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाजू में काट लिया। सांप के काटते ही उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा करना मुश्किल जान पड़ा। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उस ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर काफी समय पश्चात वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना से बंधा था। उसने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर बहुत सा धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उस धन की रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर उस ब्राह्मण ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष अपने मनोभाव को बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र हाथ में कुदाल लिए घर से निकल पड़ा और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उस स्थान का पता लगा लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर सर्प की बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है और इस स्थान को खोद क्यों रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तब वह कहने लगा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के इरादे से आया हूँ। पुत्र की यह बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं सब लोगों को छोड़कर यहाँ आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प योनि के शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने बहुत सा धन पुत्रों में बांट दिया, जिससे उसके सभी पुत्र प्रसन्न हुए। उसके सभी पुत्रों की बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस धन का उपयोग बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर और अन्नशाला बनाने में किया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, मैंने तुम्हें यह गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताया।
जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है और ये 8 प्रकार की भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वियों में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति तथा कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, तो उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह मन वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजा करते हैं। जो भी सकाम भक्त जिस भी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है
और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी पूजा करे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से पूजते हैं। जो मेरी शरण में आकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सब आत्म रूप से मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार गीता का 7वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।